हेलो दोस्तों, अगर आपको ऐसा मैसेज आया है कि समवन लॉग्ड इन टू योर बाइनेंस अकाउंट, तो आपको क्या करना है और आप अपने बाइनेंस अकाउंट को सिक्योर कर कैसे सकते हैं ऑल ओवर हर तरीके के फ्रॉड, स्कैम या अनऑथराइज्ड लॉगिन से। आइए पूरा स्टेप बाय स्टेप आज की इस वीडियो में देखते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले तो आपको जैसे ये कोने में आइकन है, इस पर सिंपली क्लिक करना है। उसके बाद आपकी ये जो आईडी है इस पर यहाँ पर क्लिक करना है, सिक्योरिटी में जाना है। और इस चीज़ का बहुत कम लोग ध्यान रख रहे हैं, लेकिन आपको यहाँ पर अपना ईमेल आईडी और अपना जो फ़ोन नंबर है वो दोनों ही यहाँ पर दे के रखने चाहिए। जैसे आप यहाँ देखिए, मैंने अपना ईमेल आईडी भी दे रखा है और यहाँ पर अपना फ़ोन नंबर भी मैंने दे रखा है, तो दोनों चीज़ें आपको देनी है। लेकिन अगर ऐसा है कि जो ईमेल आईडी पे आपने बाइनेंस अकाउंट बनाया था वो ईमेल आईडी हो सकता है अब किसी और के पास भी एक्सेसिबल है, या फिर हो सकता है कि आपके पास एक्सेसिबल नहीं है, किसी और के पास एक्सेसिबल है, तो आपको उस केस में अपनी ईमेल आईडी को बदल देना है बाइनेंस में जाकर के, और वो वाली ईमेल आईडी सेट करनी है जिसका एक्सेस सिर्फ आपके पास है, जिसको सिर्फ आप ओपन कर सकते हैं, जिसके ऊपर कोई कोड वगैरह आए तो सिर्फ आपको पता चले। ठीक है, तो आपको वो काम भी करना है। यहाँ पर क्लिक करके अपने अकाउंट पे, फिर सिक्योरिटी पे यहाँ पर जा करके, और यहाँ पर ईमेल ये जो है इस पर क्लिक करिए, और यहाँ पर इसको ये जो आइकन है इस पर क्लिक करके आप अपनी जो ईमेल आईडी है इसे चेंज कर दीजिए। ठीक है, और वही ईमेल आईडी यहाँ पर दीजिए जो आपके पास ही है। सिर्फ यहाँ पर ये देखिए, विड्रॉल और P2P ट्रांजैक्शन डिसेबल हो जाएंगे 24 घंटों के लिए अगर आप ईमेल आईडी चेंज करेंगे, और जो पुरानी ईमेल एड्रेस होगी वो रीयूज़ या री रजिस्टर नहीं करवा पाएंगे आप। पिछले मतलब 30 दिनों तक, आने वाले 30 दिनों तक आप वो काम नहीं कर पाएंगे। तो आप यहाँ पर अगर कंटिन्यू करते हैं तो नई ईमेल आईडी आप यहाँ पर दीजिए, उस ईमेल आईडी पे वेरिफिकेशन कोड आएगा, वो यहाँ पर कोड यहाँ पर डाल दीजिए, तो आपकी ईमेल आईडी यहाँ पर बदल जाएंगी। 24 घंटों के लिए विड्रॉल, P2P वो सब बंद होगी। और फ़ोन नंबर भी, फ़ोन नंबर पे यहाँ पर क्लिक करिए तो इसको यहाँ पर डिलीट कर दीजिए। ठीक है, इसको डिलीट कर दीजिए और नया फ़ोन नंबर यहाँ पर ऐड करिए। ठीक है, वही फ़ोन नंबर जो सिर्फ आपके पास हो। दूसरे नंबर पे गूगल की एक ऑथेंटिकेटर ऐप आती है। ठीक है, यहाँ पर आपको प्ले स्टोर पर लिख आ रहा होगा गूगल ऑथेंटिकेटर। उस ऑथेंटिकेटर ऐप को भी लाकर आपको यहाँ पर लिंक कर देना है। ठीक है, मतलब गूगल ऑथेंटिकेटर ऐप पहले गूगल प्ले स्टोर से डाउनलोड कर लेनी है और उसे यहाँ पर ला करके लिंक कर देना है। ठीक है, ये दूसरी चीज़ हो गई। तीसरे नंबर पे आपको यहाँ पर सबसे पहले देखना है कि डिवाइसेस कौन कौन से यहाँ पर पहले नंबर पे लॉगिन है। ठीक है, अब जैसे मैं यहाँ पर जाऊँ तो सिर्फ एक ही डिवाइस यहाँ पर लॉगिन में मेरे को लिख के आ रहा है जो मेरे हाथ में है। ठीक है, अगर यहाँ पर ये देख सकते हैं आप, कई सारे डिवाइसेस में ऑलरेडी लॉगिन था, लेकिन ये सारे मेरे ही डिवाइसेस थे, तो यहाँ पर उन सब में से लॉग आउट हो चुका है। लेकिन अगर आपके डिवाइस के अलावा कोई भी डिवाइस यहाँ पर और लॉगिन आए तो उसे यहाँ पर लॉग आउट पे क्लिक करके लॉग आउट कर दीजिएगा तुरंत। और लॉग आउट करते के साथ ही यहाँ पर जा करके सबसे पहले नंबर में पासवर्ड बदलना है। ठीक है, जिसकी वजह से आपका कंफर्म करेंगे तो पासवर्ड यहाँ पर पहले वेरीफाइंग कीज़ वगैरह लगेंगी, और उसके बाद ऑथेंटिकेटर ऐप मैंने क्योंकि लिंक कर रखी है वो कोड डाल दूंगा ना। अगर मैं यहाँ पर ला करके 1 मिनट आपको दिखा देता हूँ। कोड यहाँ पर मैंने ला करके डाल दिया, तो अब यहाँ पर न्यू पासवर्ड और कंफर्म पासवर्ड नया मैं यहाँ पर बना लूँगा। जैसे ही किसी का यहाँ पर अनऑथराइज लॉगिन हुआ तो मैं तुरंत पहले उसे लॉग आउट करके यहाँ पर नया पासवर्ड अपना बनाऊँगा। अगर मैं यहाँ पर नया पासवर्ड बनाऊँगा तो मेरे विड्रॉल्स, P2P बाइंग सेलिंग वो सारी चीज़ें डिसेबल हो जाएंगी 24 घंटों के लिए। ठीक है, तो 1-1.5 दिन के लिए ये चीज़ ख़त्म हो जाएगी। पासवर्ड आपको बदल देना है। ठीक है, उसके बाद जाकर के आपको यहाँ पर अगर आप चाहें और ज़्यादा, अगर आपको अकाउंट अपना सिक्योर ज़्यादा ही करना है तो आप यहाँ पर जाकर अपने अकाउंट को कुछ वक्त के लिए डिसेबल भी कर सकते हैं। आपके सारे के सारे जो पेंडिंग विड्रॉल्स होंगे वो सब कैंसिल हो जाएंगे, API कीज़ वगैरह वो सब डिलीट हो जाएंगी। आपके जो और भी अकाउंट में लॉगिन हो रखा है आपका बाइनेंस अकाउंट, वो सब यहाँ पर डिसेबल हो जाएगा, डिलीट हो जाएगा कुछ वक्त के लिए, जब तक आप अपने अकाउंट को वापस इनेबल नहीं करते। ठीक है, डिसेबल पे अगर मैं यहाँ पर क्लिक कर दूँ, तो मैं तो अभी नहीं करना चाहता हूँ, तो आप यहाँ पर कर दीजिएगा डिसेबल अगर आपके अकाउंट के साथ कोई इशू आता है। और एक और चीज़ यहाँ पर होती है कि मान लेते हैं आपका कोई एक पर्टिकुलर एड्रेस है, मतलब 1 या 2 ही एड्रेस हैं आपके पास जिनके ऊपर आप अपनी क्रिप्टो विड्रॉल्स करते हैं हर बार, ज़्यादा एड्रेसेस नहीं हैं।
तो आप क्या करिए, वहाँ पर उन्हें ला करके, जैसे ये सेटिंग है ना कोने में, इस पर क्लिक करके विड्रॉल एड्रेस पे जा करके वाइट लिस्ट, ये जो एड्रेस है ना, यहाँ पर जा करके कुछ एड्रेस जो आपके हैं उन्हें यहाँ पर लिंक कर दीजिए। ठीक है, तो अगर आपका अकाउंट किसी के पास एक्सेसिबल हो भी जाता है ना, तो भी वो दूसरे किसी एड्रेस में या दूसरे किसी क्रिप्टो का जो एड्रेस होता है नेटवर्क, उस पर आपकी क्रिप्टो ट्रांसफ़र नहीं कर पाएगा। अगर आप इसे वाइट लिस्ट को इनेबल कर देते हैं, टर्न ऑन पे अगर मैं क्लिक कर दूं, ठीक है, यहाँ पास कीज़ वगैरह ये पहले मेरे से मांगेगा, एक सेकंड, तो मैं यहाँ पर ऑथेंटिकेटर ऐप, यहाँ पर जो मेरा कोड है वो ला करके डाल देता हूँ। आप देख रहे हैं हर बार ऑथेंटिकेटर ऐप का कोड यहाँ पर लग रहा है, मैं कुछ भी अगर करने की कोशिश कर रहा हूँ। इसीलिए कितना ज़्यादा ज़रूरी होता है ये गूगल ऑथेंटिकेटर, ये जो है इस ऐप का होना। हर छोटी छोटी चीज़ में मुझे ये ऑथेंटिकेटर ऐप, और ये तुरंत पासवर्ड बदल जाता है, हर बार ये घूमता है और पासवर्ड तुरंत बदल जाता है। तो ऑथेंटिकेटर आपके पास लगा होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। ठीक है, तो ये देखिए वाइट लिस्ट यहाँ पर ऑन हो चुका है। मैंने यहाँ पर प्लस में जा करके सेलेक्ट कॉइन, जो भी कॉइन है मेरे पास, मैं जिस भी कॉइन को यहाँ से बार बार ट्रांसफ़र करता हूँ बाइनेंस से कहीं और, तो मैं उसी कॉइन को यहाँ पर सेट कर दूंगा, जो एड्रेस है उसे सेट कर दूंगा नेटवर्क, और वाइट लेबल में नाम वगैरह डाल दूंगा, तो वाइट लिस्ट में वो ऐड हो जाएगा। उसके अलावा किसी भी एड्रेस पे मैं क्रिप्टो यहाँ पर ट्रांसफ़र कर ही नहीं पाऊंगा। ठीक है, अगर मैं ऑफ करना इसे चाहूँगा तो वापस से मेरे से यहाँ पर ऑथेंटिकेटर ऐप यहाँ पर मांगा जाएगा, और ऑथेंटिकेटर अगर आपने यहाँ पर सेट कर रखा होगा ना, तो आप यहाँ पर आराम से कोई दूसरा बंदा इसे ऑफ भी नहीं कर पाएगा। ठीक है, इसीलिए ऑथेंटिकेटर, अब ये देखिए ऑफ करने के लिए ऑथेंटिकेटर और ईमेल दोनों का ही कोड यहाँ से मेरे से ये मांग रहा है, क्योंकि ये ज़रूरी स्टेप है। ठीक है, तो ये ऑन है फिलहाल। यहाँ पर जाकर कोई एड्रेस वगैरह ऐड कर दूंगा तो सिर्फ उसी एड्रेस पे क्रिप्टो मेरी ट्रांसफ़र हो पाएंगी, और किसी दूसरे पे कोई चाहेगा तो ट्रांसफ़र ही नहीं कर पाएगा। ठीक है, ये चीज़ मुझे यहाँ पर कर देनी है। अगर मैं अपनी प्राइवेसी को और ज़्यादा संभाल के रखना चाहता हूँ तो प्राइवेसी सेंटर में जा कर के मैं यहाँ पर, ये देखिए मैं शुरू से ही आपको एक बार दिखा देता हूँ। ये आपका मेन अकाउंट है, इसमें कोने में क्लिक करके सेटिंग पे क्लिक करके नीचे आकर के प्राइवेसी सेंटर पे जा कर के आपका डाउनलोड पर्सनल डाटा पे अगर आप क्लिक करते हैं ना, तो आपका जो केवाईसी के डॉक्यूमेंट्स आपने दिए थे, जो आपकी प्रोफाइल है, जो आपका विड्रॉल है, कितने करे हैं आपने, कितने डिपॉजिट करे हैं, वो ट्रेडिंग हिस्ट्री, वो सब आपका उस ईमेल आईडी पे चला जाएगा, जो ईमेल आईडी आप यहाँ पर देंगे। मैं अगर यहाँ पर अपनी कोई सी भी ईमेल आईडी दे दूँ, ठीक है, कोई सी भी XYZ ईमेल आईडी दे दूँ जो मेरी वर्किंग है, जो मेरे ही पास है, मेरी अपनी ईमेल आईडी, किसी और के पास उसका एक्सेस नहीं है, मैं अगर उस ईमेल आईडी को यहाँ डालूँ और पासवर्ड अपना एक बना लूँ, मतलब वो जो फाइल आएगी उसका एक पासवर्ड, तो वो ईमेल आईडी पे मेरा डाटा पर्सनल जो है बाइनेंस का वो सारा चला जाएगा। ठीक है, तो मेरे को वो फ्यूचर में भी वो चीज़ काम आएगी, और मेरी केवाईसी डॉक्यूमेंट्स और उन सब चीज़ों के लिए भी, और मेरे विड्रॉल्स और डिपॉजिट्स, वो सारा डाटा भी मेरे पास रहेगा। ये भी एक बहुत ज़रूरी स्टेप है जो आपको लेना चाहिए। आपका अपना डाटा अपने पास मंगा लेना चाहिए ईमेल आईडी यहाँ पर अपनी डाल करके। ठीक है, उसके बाद अगर आप अपने अकाउंट को, मैंने जैसे कि दिखाया था डिसेबल या डिलीट करना, तो इस पर क्लिक करके आप डिसेबल तो यहाँ से कर सकते हैं। अगर डिलीट करना चाह रहे हैं आप किसी कारण की वजह से, तो फिर आप यहाँ पर डिलीट पे जा करके डिलीट भी कर सकते हैं। ठीक है, कोई भी आपका वट एवर रीज़न है उसके लिए, उसकी वजह से आप डिलीट करना चाह रहे हैं, कर सकते हैं। सारे के सारे एसेट्स आपके पहले ख़त्म होने चाहिए। मेरे यहाँ पर कुछ USDT हैं, तो यहाँ पर मेरा ये अभी डिलीट नहीं हो पाएगा, और फ्यूचर्स में कुछ फंड हैं इसीलिए डिलीट नहीं हो पाएगा। आपको अपना पूरा अकाउंट खाली करना पड़ेगा, उसके बाद आप इसे डिलीट कर पाएंगे। ठीक है, और भी सिक्योरिटी के स्टेप्स क्या होते हैं जो कि आपको ध्यान में रखने चाहिए। सबसे पहले तो जैसे अपने इस पे अकाउंट पे जा करके सिक्योरिटी पे जा करके मैंने आपको बताया ही, सारी चीज़ें लिंक करके रखिए। ऑथेंटिकेटर ऐप मस्ट लिंक वाले ऑप्शन है, इसे ज़रूर लिंक करिए। ठीक है, उसके बाद अपनी अकाउंट एक्टिविटीज़ को भी जा करके देखते रहिए कि आपके अकाउंट पे कितने कितने लॉगिन और कितने कितने लॉग आउट आपके हुए हैं, और जो लॉगिन लॉग आउट अगर आपने नहीं किया तो तुरंत आपको उसकी रिपोर्ट करनी पड़ेगी। तुरंत आप उसे बाइनेंस सपोर्ट में जा करके बताइए कि ये लॉगिन या लॉग आउट मैंने नहीं करा था, लेकिन यहाँ पर आया है। यहाँ पर चेक करिए पिछले महीने में या पिछले दिन में या पिछले हफ्ते में कितने क्या लॉग आउट, लॉगिन, सिक्योरिटी, ये सारी चीज़ें जा करके ज़रूर चेक करिए। और रही अकाउंट कनेक्शन की बात, तो आपने अपनी ईमेल आईडी तो ऑलरेडी यहाँ पर दे रखी है। आप चाहें तो अपना, जैसे एप्पल का डिवाइस है तो
आप उसमें सिक्योरिटी के लिए एप्पल के डिवाइस से भी कनेक्ट कर सकते हैं। बाकी टेलीग्राम से करने की तो कोई ज़रूरत नहीं है, लेकिन सिक्योरिटी के लिए आप गूगल की अपनी ईमेल आईडी तो ज़रूर यहाँ पर दे करके रखिए। ठीक है, तो ये सारे स्टेप्स आपको लेने हैं अपने बाइनेंस अकाउंट को सिक्योर रखने के लिए। तो अगर कोई अभी भी आपका सवाल है तो ज़रूर आप उसे कमेंट में पूछिए, आपको आपके सवाल का जवाब मैं जल्द से जल्द देने की कोशिश करूंगा। बाकी हमारी इस वीडियो को लाइक ज़रूर कर दीजिए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिए। बाइनेंस की ऑफिशियल डाउनलोड लिंक डिस्क्रिप्शन में मैंने दे रखी है, आप चाहें तो वहाँ से डाउनलोड कर सकते हैं। बाकी अपना ध्यान रखिए, मैं मिलता हूँ आपसे एक बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट वीडियो इस वीडियो के अंदर।